हाय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को, जैसा कि हम उस वीडियो में जब सिलेबस लाए थे, आप लोगों को बताया था कि हम सिलेबस डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने बताया था आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, कलन। ठीक है, कलन का पहला ये है सांद्रता और अवकलनीयता। हमने आप लोगों को बताया था कि कलन कितने नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, 44 नंबर का, 44 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलन पर। ठीक है, अब कलन, जो कलन है, ठीक है, उसको दो साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स वाले, तो जिन्होंने फाइंड किया था, ठीक है, बताया था। एक थे, पहले थे आइजक न्यूटन। पहले कौन थे? आइजक न्यूटन। और दूसरे लिवनीज। ठीक है, लिवनीज। दो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बाकी देख लो। ठीक है, ये कलन के बारे में बताया था इन लोगों ने। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है सांद्रता और अवकलनीयता, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में पढ़ा था क्या? सीमा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सीमा, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 नंबर। ठीक है, चैप्टर 13 में आप लोगों ने सीमा के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद जब आप लोगों को सीमा आएगी, अगर पहले सीमा क्लास 11th में आप लोगों ने सीमा पढ़ी, उसके बाद सीमा के बाद तुम्हें जब तक ये नहीं आएगी तो आगे कुछ नहीं आएगा। सीमा आएगी, उसके बाद तुम लोग क्या पढ़ोगे? सांतता। ठीक है, इसके बारे में जब ये आएगी तो ये भी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या पढ़ेंगे? अवकलनीयता। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था, इसका यूज करते हुए हम सांद्रता की जांच करेंगे। उसके बाद जब ये आ जाएगा, उसके बाद अवकलनीयता पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हमें सीमा के बारे में पता नहीं होगा, जब तक ये आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले सीमा के बारे में कुछ जानेंगे, बाकी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, फिर सांद्रता, फिर अवकलनीयता। तो हम बात करते हैं। ठीक है, सीमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, यानी कि एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट और आरएचएल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांद्रता की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सांतत्व की। सांतत्व, सांतत्व फलन। कोई फलन सांतत्व कब होता है? ठीक है, कोई भी ग्राफ आप लोग खींच रहे हो, ठीक है, यदि आप कोई ग्राफ खींचोगे, उसको तुम्हें बिना हाथ उठाए, यानी कोई ग्राफ खींचो, आपको बिना हाथ उठाए उसको खींच दो, यानी कि तुम्हें बार बार हाथ ना उठाना पड़े। यदि बिना हाथ उठाए आप लोग ग्राफ खींच देते हो तो कैसा ग्राफ होता है? सांतत्व होता है। क्योंकि जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, सांतत्व का। मान लो हम लोग लेते हैं साइन थीटा का। किसका लें? साइन थीटा का। इसका ग्राफ देखें, क्या है? सांतत्व है, असंतत्व है, उसके बारे में पता करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब ग्राफ खींचा जाता है तो हम क्या करते हैं? एक्सेस खींचते हैं। ये क्या होता है? एक्स, ये वाई एक्सेस। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। अब हम साइन ले लो या कॉस ले लो, किसी का भी ले लो, तो हम ले लेते हैं कॉस थीटा। अब देखते हैं सांतत्व है असंतत्व है। सांतत्व किसे कहते हैं? जिसको हम बिना हाथ उठाए उस जिस ग्राफ को खींच दें, बार बार हाथ का यूज ना करें, एक बार हम उठाएं, एक बार रखें, उसको खींच दें, वही क्या होता है? सांतत्व होता है। देखो, हम किसका खींचेंगे? कॉस का। कॉस का ग्राफ आप लोगों को पता होगा, इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या है? हाथ उठाया है नहीं, यहाँ से हमने शुरुआत की, यहाँ से सीधा, कहीं पर हाथ दो बार उठाए नहीं, एक बार रिपीट किया है, तो ये क्या है? सांतत्व है। सांतत्व है। और कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? इसी प्रकार बनता है ये। ठीक, यानी कि हमने यहाँ से उठाया कॉस का, ये हमें कहीं हाथ उठाना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, एक जगह यहाँ से रखा था, यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ? अंत यहाँ हुआ। तो ये कैसा ग्राफ है? सांतत्व है। सांतत्व है। उसी प्रकार हम ले लेते हैं, आप लोगों ने ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ के आए हैं आप लोग।
उसके बाद हम लेते हैं परवलय, पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। पैराबोला का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। तो एक्सेस खींच लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक्स और वाई एक्सेस। पैराबोला का आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लो हमने यहाँ पिन रखा है, देखते हैं ये सांतत्य होता है तो असंतत्य होता है, ये होता है। तो इसका क्या होता है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता है। इसका ग्राफ यही तो होता है, पैराबोला का यही तो होता है। ये ओह माय गॉड सर। तो इधर हम सेकेंड नंबर पैराबोला खींच लें, ठीक है, उधर दिख नहीं रहा था। तो मान लो ये एक्सेस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब पैराबोला का हमें खींचना है, ठीक है। हम क्या करें, यहाँ से पिन रखा है, कहाँ, यहाँ खत्म हुआ, कहीं हम पिन उठाएं नहीं उठाएं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ कर दिया, ठीक है। तो एक बार मैंने यूज किया था, एक बार हाथ रखा तो कहाँ पूरा ग्राफ बन गया। जब कंप्लीट हो गया, हमें हाथ नहीं उठाना पड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये कैसा है, सांतत्य है। तो इसका हमें पता है y बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है y बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ये हो गया ग्राफ। ये क्या होता है, ओरिजिन। ये कैसा है, सांतत्य है। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ले लेते हैं, मान लो तीसरा। ये आप लोगों ने मॉड का मापांक का, इम्पोर्टेंट है मापांक। मान लो मापांक का हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं, मापांक का, ठीक। मापांक का आप लोग क्या करते होंगे, ये मान लो हमने यहाँ मार्कर रखा है, यहाँ मार्कर रखा है, यहाँ से मैंने शुरू किया है, यहाँ रख दिया। उसके बाद कहाँ, मैंने अभी हाथ नहीं उठाया है, यहाँ पर। ये किसका होता है, मापांक का होता है, सभी लोग जानते होंगे, यही तो मापांक का होता है ग्राफ। तो ये किसका है, मापांक का। यहाँ से मैंने उठाया, ये कैसा होता है, सांतत्य होता है। ये भी सांतत्य होता है, ये भी सांतत्य। यानी कि हम कहना, आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें हाथ ना उठाना पड़े, ग्राफ कंप्लीट हो जाए, वो कैसा होता है, सांतत्य होता है, ठीक है, जान गए। ये सांतत्य हो गया। अब बात करते हैं असांतत्य क्या होता है। सांतत्य क्या होता है, जिसमें जब ग्राफ खींचा जाए और बिना हाथ उठाए पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाए, उसे हम बोलते हैं सांतत्य। क्या बोलते हैं, सांतत्य बोलते हैं। कि ग्राफ कैसा है, सतत है, क्योंकि कंप्लीट है। अब बात करते हैं असतत यानी असांतत्य की, ठीक है। ठीक है, असतत, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हाथ उठाना पड़ता है। पहले हमने आधा खींच लेंगे, फिर आधा कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 2 बार हाथ उठाना पड़ेगा। तो क्या होगा, असंतत होगा। ठीक है, और सही लिख लेते हैं। ठीक, सही। अब देखो इसका, मान लो हम एक ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस खींच लेंगे, ये, ठीक है। ये एक्स अक्ष से होता है, ये वाई अक्ष से होता है। अब मान लो हमें एक ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, मान लो हमको ऐसा ग्राफ खींचना है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। उसके बाद हमें एक और यहाँ से खींचना है। उसके बाद मान लो हमें ऐसा खींचना है, मान लो यहाँ से इस तरह से खींचना है, एक यहाँ से यहाँ। ग्राफ पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 2 बार लाइन ड्रॉ करनी, 2 बार हाथ उठाना पड़ा है। उसके बाद एक और ले लेते हैं। मान लो हमें ग्राफ कंप्लीट करना है, तो क्या करें, मान लो एक कोई पॉइंट है, ये क्या है, ओरिजिन है, इधर क्या है, ये। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कोई इधर, ये एक बार यहाँ से हमने ग्राफ खींचा है, तो एक बार यहाँ तक स्टॉप किया है। उसके बाद मान लो कोई ग्राफ फलन ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू दी है,
उसके बाद एक बार हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ से खींच देंगे। एक बार यहाँ हमने कितनी बार हाथ को उठाया, एक बार तो यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ, कम से कम यानी कि हमें 2 बार तो हाथ उठाना ही पड़ा, यानी कि इसमें 3 बार, इसमें 2 बार हाथ उठाया। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, ये असंतत है। कैसा है? असंतत है, ग्राफ टूटा हुआ है। इसमें क्या है? ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? असंतत, जिसमें हमें पेन बार बार उठाना पड़े और जो ग्राफ टूटा हो, पेन उठाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? टूटा होगा। जब ग्राफ टूटा होगा तो हम क्या बताएंगे? असंतत है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं ग्राफ से हम कैसे पता करें कि ये सांतत है असंतत है। बट आपके इंटर में आप लोग फार्मूले से देखेंगे, ग्राफ का आता नहीं है उतना, फार्मूले से पता करेंगे। कैसे हम फार्मूले से पता चलेगा कि कैसे हम, उससे तो आप लोग जान लोगे कि सांतत है असंतत है। बट आप लोग ग्राफ से कैसे जानोगे ये सांतत है कि असंतत है? ग्राफ से बताते हैं पहले। मान लो कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 नंबर। मान लो हमने कोई, ये हमें ग्राफ से हमें पता करना है, ठीक। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो अभी तुम्हें सीमा के बारे में थोड़ा बताना, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन के इधर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ओरिजिन के इधर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। ये क्या होता है? इधर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? वामावर्त सीमा। क्या बोलते हैं? वामावर्त सीमा। इसे क्या बोलते हैं? दाई सीमा, ठीक है। अब देखो मेन चीज, आप लोगों को यक्स का कोई मान इसमें दे देगा, ठीक है। यक्स बराबर मान लो ए है, तो कहेगा इसमें ज्ञात करो सांतत है कि असांतत है। तो आपको इस मान पर नहीं कहेगा, आपको कहेगा फलन पर, इस मान पर, जो हमारा फलन है, फलन का इस मान पर ग्राफ है, सांतत है कि असांतत है, फलन पर पूछता है, कभी वैल्यू पर नहीं पूछता है, ठीक है। फलन पर हमें ज्ञात करना है, ये कोई फलन का ग्राफ है, उस पर हमें कहेगा, ठीक है। तो अब हम कैसे जानेंगे? ये लेफ्ट हैंड है, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लेंगे कि यानी कि ओरिजिन से थोड़ा कम होगा ना, इससे क्या होगा? थोड़ा कम होगा। मान लो इसका कोई वैल्यू है, 0 है, तो 0 से क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। कितनी? थोड़ी सी, यहाँ कहीं होगा 0 0 0। मान लो ये कोई, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, ये मान ले 1। और इससे क्या होगा? और जो राइट हैंड लिमिट है इसमें क्या होगा? प्लस का होगा। क्या होगा? थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा नहीं बड़ी होगी 0 में, थोड़ी सी बड़ी होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अब हम देखो ये हो गया। उसके बाद हम मान लेते हैं ये कोई एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो लेफ्ट हैंड, जो ये लिमिट है, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट है। ये कोई पॉइंट दिए हैं क्या? 3 तुम्हें, और फलन है यहाँ पर कितना? 2 मान है फलन का, ये देख लिए ना। उसके बाद ये कोई एग्जाम्पल था, ठीक है। ये क्या? ओरिजिन है, ये फलन का मान है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक। ये लेफ्ट क्या होता है? राइट हैंड, सॉरी, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। इधर से क्या होता है? राइट हैंड। इधर क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो इसका मान मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें कितना दे दिया है? 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 है और राइट हैंड लिमिट का मान कितना है? 3 है, और फलन का मान कितना है? 2 है। तो हमें जब लिमिट निकालनी पड़ती है, दाएं LHS, हमें LHL निकालना है, तो यानी कि हमें क्या है? ओरिजिन की तरफ हम कितना जा रहे हैं, यानी कि ओरिजिन पर नहीं जाएंगे, ओरिजिन के पहले रहेंगे। कहाँ रहेंगे? इधर रहेंगे, थोड़ा इधर पर, कंप्लीट नहीं जाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि हम जा रहे हैं किधर? ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, इधर से, किधर से? दाएं दाएं पर, उसे बाएं तरफ से इधर की ओर जा रहे हैं। अगर राइट हैंड लिमिट होगा तो किधर की ओर आएंगे? इधर से आएंगे। जब इधर से आएंगे तो इसका मान कहीं इधर होगा,
यहाँ नहीं होगा, 0 पर नहीं होगा। हमने क्या बताया था, फलन पर निर्भर करता है, ना कि मान पर, ठीक है। तो यहाँ फलन पर कहाँ, इधर होगा। अब देखो हमें करना क्या होता है, अब देखो इसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या होता है, पहले ये देख लो। अब हमें क्या करना है, फलन, शर्तें क्या है। सबसे पहले हमें एक कंडीशन क्या होती है, फलन जिस मान पर दिए फलन का मान, मान लो यक्स बराबर कितना है, ए, यक्स बराबर ए पर क्या होना चाहिए, फलन परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, होना चाहिए। जो फलन x बराबर a पर जो फलन का मान है, ठीक है, फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित का मतलब क्या है, कि मतलब है कि परिभाषित यानी कि जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना है, क्या हो, अनंत ना है, वही तो होता है क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। यानी किसी के, यदि 1/0 हम कर दें, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफिनाइट। मान लो ये अपरिभाषित है, तो मान सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले x बराबर a पर परिभाषित देखेंगे, परिभाषित है या नहीं है। अगर परिभाषित ना हो, अनंत आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन वहीं से छोड़ देना है। क्या करना है, वहीं से तुम्हारा असतत हो जाएगा, ठीक है। अगर परिभाषित होगा तो सतत है, अगर अपरिभाषित है मतलब यहीं से पता चल जाएगा। यदि अनंत आ जाए तो लिख देना असंतत है। दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सांतत्य की है, ठीक है। किसकी कंडीशन है, सांतत्य, ठीक। इसी उल्टा क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। अब देखो दिख रहा है ना, इधर 2 नंबर तक दिख रहा है। देखो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब सीमा बराबर करनी है। पहले फलन देखना है, परिभाषित है, उसके बाद क्या करना है, सीमा बराबर करनी है। यदि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गई पहली, दूसरी ये कंडीशन होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3 कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, अगर सेटिस्फाइड है तीनों कंडीशन, तो तुम्हें कौन सी क्या पता चल जाएगा, सांतत्य है। फलन क्या है, सांतत्य है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन है जो फलन की वैल्यू है, जो वैल्यू दी है फलन पर सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो जो x बराबर a दिया है, तो f ऑफ x क्या है, फलन पर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक। इस पर बराबर होनी चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहले शर्तें क्या है, सतह उसकी सांतत्य की, x बराबर a पर फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। दूसरे नंबर में हमारा जो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में क्या हुआ, फलन की वैल्यू चेक कर लो, x बराबर जो मान दिए हैं उस पर फलन की वैल्यू चेक कर लो। जब वैल्यू आ जाए, जब तीनों ये तो हो गई, ये और ये जब तीनों बराबर हो जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों बराबर आ जाएं, जब क्या हो, तीनों बराबर आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे, फलन जो है कैसा है, सांतत्य है। कैसा है, सांतत्य है। यदि इनमें से कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है, दो मान लो ये दोनों बराबर, ये नहीं बराबर है, तो क्या है, फलन असंतत है। कैसा है, फलन असंतत है। मान लो तुम्हारी ये बराबर आ जाए, तो ये बराबर नहीं है, तो कैसा होगा, असंतत होगा। सांतत कब होगा, ये बराबर हो, ये भी बराबर हो, तो सांतत होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जो LHL आप लोगों को बता दें, जो LHL होता है और जो RHL होता है, ठीक। LHL को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू कोई वैल्यू दी है a बराबर माइनस, ठीक है, a माइनस, ठीक है, a से थोड़ा कम है, कोई फलन है LHL की, ये लिखते हैं LHL को कि ये क्या है, बाई पक्ष है,
बायां पक्ष क्या होता है, ओरिजिन से इधर होता है, निगेटिव होता है, थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद राइट क्या है, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए आप लोगों को बता दें क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता है, जो ए की यक्स का मान है ए पर थोड़ा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ से इससे क्या अभी बताया था हमने, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जब राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो क्या होना चाहिए, यक्स की जो वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में उससे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, जो यक्स की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, और ये जो मूल मान है उससे थोड़ा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए फलन का मान, ये क्या है फलन, ये फलन है, ये इस पर मान है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, फिर फलन क्या होना चाहिए, तो यक्स बराबर ए है, मान लो एफ ऑफ एक्स क्या है, बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए, ठीक है। तो मेन हम कहना चाहते हैं ये, अब फाइनल क्या है, क्या ध्यान रखना है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर राइट हैंड लिमिट है, किसके बराबर होनी चाहिए, फलन के मान के मान। ये तीनों अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो तुम्हारा क्या है, फलन कैसा है, सांतत्य है। अगर ये तीनों बराबर है, इसका मान और इसका मान और इसका मान तीनों बराबर हैं, कैसा है, सांतत्य है। अगर तीनों में एक भी ब्रेक करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें हाथ उठाना पड़ रहा है, यानी कि ग्राफ को हम दोहराने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 बार हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब कि 1 बार हाथ उठा रहे हैं, ग्राफ कंप्लीट है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया होगा। पहले ग्राफ से सीखेंगे, ठीक है, पहले ग्राफ से जाने हम लोग कैसे सांतता और असंतत की जांच कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, ये कोई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है। अब देखो जीरो है, ठीक है, मान लो ओरिजिन जीरो है, ये क्या है, एल एच एल है, ये क्या है, आर एच एल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जांच करनी है। पहले देखो फलन है, परिभाषित है, पहले इसमें परिभाषित है, उसके बाद इससे नहीं, अगर तुम्हें इससे ना पता चले, ठीक है, जो फार्मूला दिए तुम्हें जो फलन दिया होगा उससे पता चल जाएगा। अब ये हम ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हमें एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, ये क्या है, जीरो, जीरो से क्या है, थोड़ा सा कम है, क्या है, थोड़ा सा कम है, किसका, फलन की वैल्यू, किसकी, फलन की वैल्यू, ये क्या है, फलन का मान है, ठीक है, फलन है ये, ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है जो क्या है, यानी कि जीरो क्या, ओरिजिन है, ओरिजिन से क्या है, थोड़ा सा कम है, माइनस का मतलब थोड़ा सा कम है, किसका मान, इसका मान। अब देखो, आ जाओ देखो इस ग्राफ में, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर क्या है, ये एल एच एल है, एल एच एल है क्योंकि इधर से ग्राफ ये है, लाइन ड्रॉ की गई है। तो अब देखो जीरो से जो एल एच एल की तरफ वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि जीरो से थोड़ा इधर की तरफ कितनी है, 1 है, या इसको -1 मान लो, कुछ भी मान लो हमने -1 मान लिया, या 1 ही रहने दो, ठीक है। तो इसका मान कितना है, 1 आ गया। फलन पर लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर जीरो से थोड़ा कम के लिए फलन की वैल्यू कितनी, 1 आई, ठीक है, ये एल एच एल आ गई। अब सेकेंड नंबर में हमें क्या जांच करनी थी, आर एच एल। आर एच एल क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, यानी कि जो इधर से है क्या होना चाहिए, ओरिजिन से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी, प्लस का मतलब थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी, किसका मान, फलन का मान। लिमिट एक्स बराबर जीरो से थोड़ा ज़्यादा, किसका मान, फलन का मान। देखो जब इधर है तो हमने क्या बताया था, जो इधर वैल्यू होती है इससे इधर तो थोड़ी तो ज़्यादा ही होगी, ये क्या है, ओरिजिन से थोड़ी कम होगी, ये ओरिजिन है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा, तो यानी कि देखो इधर से ये ग्राफ खींचा गया है, तो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, कितना मान है इसका,
3 है। इसका मान कितना दिए है, ये लिमिट है, ये क्या है, RHL है। क्या है, RHL। RHL का मान कितना दिया गया है, 3 है। ये तो हो गए 2। अब फिर हमने बताया था लास्ट में फलन पर चेक कर लो, मान फलन का मान कितना है। अब देखो f बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 2 है। अब मेरे भाई देखो, जब हमने क्या बताया, सांतत्य कब होगा, जब तीनों की वैल्यू LHL, RHL, f(0) यानी कि फलन का मान, उस मान पर तो तीनों बराबर हों तो क्या होगा, सांतत्य होगा। अगर बराबर नहीं असंतत्य होगा। अब देखो जो LHL है RHL के बराबर है, एक अलग है 3 अलग है, तो क्या होगा, RHL के नहीं बराबर है। तब तुम्हें यहीं से पता चल जाए, आगे करो चाहे ना करो, जब यही टूटा ग्राफ है तो आगे भी टूटा ग्राफ होगा। तो यहाँ से लिख देंगे क्या है, ये ग्राफ कैसा है, असंतत है। असंतत है, कैसा है, असंतत। अब जानेंगे कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो ग्राफ से तुम जानोगे। अभी हम जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो तुम्हारे फार्मूला बेस्ड है, ये तो ग्राफ से कैसे पहचानना है तुम्हें, ग्राफ अगर आ जाए कैसे पहचानना है, ठीक है, ऐसे पहचानना। देखो सबसे पहले LHL निकाला, यानी कि ओरिजिन से थोड़ा कम, तो इधर से LHL क्या है, ये है, तीर लगा है, तो इससे थोड़ा कम क्या है, ओरिजिन से 1 है LHL, कितना 1 है। और RHL निकालना यानी कि ओरिजिन से थोड़ा बड़ा क्या है, 3 है, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक। ओरिजिन पर कितना होना चाहिए, ये 2 है। जब तीनों की वैल्यू डिफरेंट है तो यानी कि हमें ग्राफ बार बार हाथ उठाना पड़ रहा है। मान लो हमने ये ग्राफ खींचना है, तो एक बार तो हमने ये हाथ उठाया, एक बार ये, यानी कि 3 बार हमें हाथ उठाना पड़ रहा है। यानी कि ग्राफ कैसा है, ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, तो 3 बार टूट रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ कैसा है, असंतत है। अगर इसकी जगह हमें दे देता क्या, मान लो ये असंतत है। अब देखें एक एग्जांपल समझ ले सांततता का, इसी को देख लेते हैं, ठीक है, इसी से समझते हैं कैसे पहचानेंगे। अब मैं देखो, अब तुम करो, ये वाला पॉइंट है जो यहाँ उठा के ले आओ, कहाँ ले आओ, ये वाला पॉइंट यहाँ ले आए हम। तो मान लो ये वाला पॉइंट RHS है, ये वाला पॉइंट है, ये हमने कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ये कितना 1 है, तो ये वाला यहाँ ले आए। जब हमने ये वाला यहाँ ले आए, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, RHL यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक। अब ये हट गया, हट जाएगा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं जल्दी। तो LHL सबसे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने बताया था ओरिजिन के इधर वाली, राइट हैंड लिमिट सब लोग जानते होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट लिमिट x टेंस टू ओरिजिन से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है किसका मान, f(x) का मान होगा। कितना है इसमें, थोड़ा सा कम, क्या है, ये इधर है, तीर लगा है, यानी कि ये क्या दिया, LHL दिए, कितना, एक वैल्यू, कितनी है, एक वैल्यू, इसका मान कितना, 1 है। अब हमें निकालना है RHL, ठीक है, RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ओरिजिन से क्या थोड़ा सा बड़ा, प्लस का मतलब थोड़ा सा ज्यादा, किससे, f(x) से, किससे, f(x) से। देखो अब आ जाए RHL, LHL कितना था, LHL हमारा 1 था, RHL देख लो कितना है, 1 ही तो है, ये भी तो यही है, 1 है, ये पॉइंट कौन सा था, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कितना 1। अब फलन पर निकाल लेते हैं, f ऑफ ओरिजिन पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये वाला पॉइंट, ये तो अभी वही है, दो, ये वाला उठा के लाए थे यहाँ, ये वाला कहाँ, यही है, इसका मान कितना है, 2। अब देखो, अब क्या है, फाइनल का LHL बराबर कितना आ रहा है, RHL। यहाँ से संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ये क्या होगा, सातत्य होगा, कैसा होगा, सांतत्य होगा। अब देखो हमने क्या बताया, 3 पॉइंट चेक करने होते हैं, LHL RHL क्या है, दोनों बराबर। अब लास्ट पॉइंट क्या चेक करना है कि फलन की वैल्यू देखो, जो मान दिए उस पर फलन की मान देखो, आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अब देखो f(x) यानी कि फलन पर कितना है, 2 है। अब भाई इन दोनों का मान कितना, 1 आया था, ये क्या 2 अलग है, यानी कि ये क्या सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये कैसा होगा, ये अभी भी असतत होगा, क्या होगा, असतत, ठीक, क्या होगा,
क्या होगा, असतत होगा। कैसा होगा, असतत होगा, क्योंकि ब्रेक कर रहा है। हमने क्या कहा था, यदि ग्राफ में एक बार पैर रख दें पूरा ग्राफ खिंच जाए, पैर ना उठाना पड़े, क्या होगा, सतत होगा। अगर 2 बार उठाना, एक से अधिक बार 2 बार उठाना पड़े, 2 से ज़्यादा बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो कैसा ग्राफ होगा, असतत होगा। देखो इनकी वैल्यू तो 1 आई थी, इसकी वैल्यू 2, यानी कि अभी तो ये वाला तो हमने बिना हाथ उठाए कर दिया था, यहाँ पर फिर हमने हाथ उठा के ग्राफ पूरा किया, तो क्या असतत होगा। यानी कि अभी भी तीनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, 2 की आई, तीसरा अलग हो गया, यानी कि ये असतत है। अब करते क्या है, अभी इस पॉइंट को यहाँ लाए थे, अब इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ लाऊंगा। तीनों को जब एक साथ कर दो, कहाँ कर दो, एक ही पॉइंट पर कर दो, ठीक है। अभी ये ग्राफ से बता रहे हैं, ठीक, ये हो गया। मान लो इतना रहने दो, ठीक है। ये वाला मान लो मुझे ये पॉइंट अभी लाना है, ठीक, ये पॉइंट ये था, ये वाला हम कहाँ उठा के ले आए, यहीं पर, यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, फलन वाला। ये वाला यहाँ से हटके कहाँ, यहाँ आ गया। तीनों एक ही, जो एलएचएल था यहाँ पर, आरएचएल भी यहीं पर, फलन भी यहीं पर। अब चेक कर लो, अब फलन की वैल्यू देखना है, x बराबर ओरिजिन पर, ठीक है। फलन की वैल्यू कितनी होगी, तो जो फलन की वैल्यू है, अब देखो फलन भी यहीं आ गया। अब क्या करना पड़ता है, हमने यहाँ से पिन उठाया और क्या कर दिया, सीधा ग्राफ खींच दिया, ये पूरा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर फलन की वैल्यू कितनी थी, 1 हो गई। अब 1 देखो, 1 1 1, तो अब क्या होगा, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ ओरिजिन बराबर कितना आ रहा है, 1। सबकी वैल्यू सेम आए, इसकी 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 कितनी, 1 आ रही, सेम आ रही तीनों की, क्योंकि ग्राफ टूट नहीं रहा है। यदि 1 तक की डिफरेंट आएगी तो ग्राफ टूट जाएगा तो असतत होगा। तो अब देखो तीनों की वैल्यू सेम है, तो कैसा होगा ये, अब ये ग्राफ जाकर तुम्हारा कैसा होगा, सतत होगा। ये असतत, ये कैसा होगा, सतत, कैसा होगा, सतत होगा। फलन कैसा होगा, अब सतत होगा, क्योंकि अब तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, एक ही बिंदु पर ले आए थे। सबसे पहले हमने क्या किया था, अलग अलग थे, यहाँ था तो असतत था, फिर इसको यहाँ लेके आए थे तब भी असतत था, फिर तीनों को एक पॉइंट में लाए हैं तो कैसा हो गया, सतत हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक, ये हो गया ग्राफ से। अब आप लोगों को हम कल क्वेश्चन बताएंगे, फलन जो मान है, ठीक है, जो शर्तें हैं उनसे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो जो तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे, अभी तो हमने ग्राफ दिया जाएगा तो कैसे पहचानना है, उससे कैसे तुम्हें सतत असतत की जांच करनी है। अगर तुम्हें यही फलन दिया जाए, फलन का फार्मूला दिया जाए, ग्राफ ना देके फार्मूला दे दे, तो तुम्हें कैसे निकालने हैं, तुम्हें कैसे पता करना है सतत है असतत है, उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाकी इतना पढ़ना, ये कंसेप्ट है तुम्हारा, उसके बाद अब एक्सरसाइज चलेगी तुम्हारी। जिस भाई साहब, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।